समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई महाराज। बोलो लक्ष्मी मैया की। और जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई तो मां लक्ष्मी के हाथों में पुष्प की माला। मां लक्ष्मी का महाराज सुंदर संत जन कह रहे हैं खूब दिव्य सा स्वरूप, दिव्य सुंदर रूप है। सभी देवता लाइन में हैं, सभी देवती भी हैं, पर वहां तो चतुर्भुज नारायण भगवान विराजमान है। और लक्ष्मी जी वो माला लेकर आगे बढ़ी और भगवान विष्णु को माला अर्पण कर दी महाराज। सब चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी जी आए, पर लक्ष्मी जी कब आएगी? जब हमारे घर में नारायण भगवान आएंगे। जिस घर में नारायण होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है महाराज। इसलिए निवेदन है, शायद पहले भी कहा, आप भी कह रहे हैं, घर के अंदर शालिग्राम भगवान जरूर हो, नरब्देश्वर जरूर हो, गरुड़ घंटी जरूर हो, एक शंख जरूर हो। क्या होना चाहिए? शंख। और साथ ही आंगन में तुलसी का पौधा भी जरूर हो। जिनके घर में तुलसी का पौधा है, घर में शालिग्राम नरब्देश्वर भगवान है, गरुड़ घंटी है, वो घर घर नहीं रहता, वो घर वैकुंठ हो जाता है महाराज। इसलिए इन 5 महाराज, ये 5 चीज हर 5 भगवान हर घर में होना चाहिए। शालिग्राम समझते हो, नर्मदेश्वर भी समझते हो। नर्मदेश्वर तो हम पर तो खूब कृपा है नर्मदा मैया की, है कि नहीं? हम तो बहुत पास में, जब इच्छा हो तब नर्मदा जी नहाओ। नर्मदा जी से नर्मदेश्वर हो, नेपाल गंडकी नदी के शालिग्राम हो और गरुड़ घंटी हो। क्योंकि गरुड़ घंटी जिस घर में महाराज आवाज करती है उस घर की सारी बुरी शक्तियां चली जाती हैं महाराज। इसीलिए घर में सुबह शाम गरुड़ घंटी है तो रखी है, रखी नहीं होना चाहिए। सुबह शाम आरती में उसे ध्वनि उससे उत्पन्न होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? क्यों बजाते हैं? घंटी लगी हुई होती है। भगवान देखो हूं आ गयो, ये कल ही बजाओगे? 2 बार बजाए, भगवान देखो तो हूं आयो जाने, यूं बजाओ। क्यों बजाते हैं घंटी मंदिर में? अच्छा दूसरा ये कि कभी मान लो भी घंटी इसलिए बजाने, भगवान कभी सो रहे हो तो जग जाए, मुझे देख लेंगे तो, इसलिए बजाते हो क्या कि भगवान सो रहे हैं इसलिए जग जाए? भगवान सोते तो है ही नहीं। फिर मंदिर में घंटी क्यों लगी है, क्यों बजाई जाती है? ध्यान देना, मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है, जब हम मंदिर जाते हैं और जब घंटी बजाते हैं तो उस घंटी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संतजन कहते हैं जो उससे ध्वनि निकलती है उस ध्वनि से हमारे भीतर की नकारात्मकता का नाश होता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसलिए मंदिर में घंटी बजाई जाती है। प्रमाण है। असली शंख जब बजता हो, जो असली शंख बजाते हैं उस समय उनकी सोचने की शक्ति, उनका चित्त शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, ना अच्छा ना बुरा। तो जितने भीतर टेंशन होते हैं ना वो सारे शून्य हो जाते हैं। और मंदिर में रहते हैं तो भगवान के दर्शन करने से हमारे मन में अच्छे जो अंदर महाराज जो बुरे विचार उनका नाश हो ही जाता है, पर भगवान के दर्शन से अच्छे विचार महाराज हमारे मन में प्रकट होते हैं। इसलिए शंख और घंटी मंदिर में बजाई जाती है महाराज।